अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का चौथा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है जो ये श्रेणी दी हुई है ये AP है, समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि है तो इसका सारवंतर D ज्ञात करना है हमें और फिर इसके 3 और पद ज्ञात करना है। 1 2 3 4 4 पदों तक तो ये श्रेणी दी हुई है। 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है A1 बराबर -10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2, A4 बराबर 2। इस प्रकार ये यहाँ पर लिख लेते हैं। ये इतना दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 इनका मान निकाल लेंगे। यदि तीनों मान बराबर होंगे तब तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर A2 का मान है -6, बीच में ये माइनस का चिन्ह लगाया। A1 का मान है -10। आगे सॉल्व करेंगे। -6 ये ज्यों के त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, और 10 ये ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर हम प्लस के 10 में से माइनस के 6 घटा देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा A2 - A1 का मान। अब यहाँ पर A3 - A2 का मान निकालेंगे तो A3 है -2, बीच में ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A2 का मान है -6, -2 ये ज्यों का त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, और 6 ये ज्यों के त्यों। प्लस के 6 में से माइनस के 2 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 4। अब यहाँ पर देखेंगे A4 का मान है यहाँ पर 2, बीच में ये माइनस का चिन्ह लगाया। A3 का मान है यहाँ पर -2, 2 ये ज्यों का त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, और 2 ये ज्यों के त्यों। 2 और 2 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर देखेंगे आप तीनों ही अंतर समान हैं। A2 - A1 का अंतर 4 है, A3 - A2 का अंतर 4 है, A4 - A3 का अंतर भी 4 है। तो जो ये तीनों ही अंतर समान है तो इससे हमें पता लग गया कि जो ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी AP है तो अब हमें सारवंतर निकालना होगा। और ये 4 पद तो निकले हुए हैं, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और निकालना होगा। तो सारवंतर यहाँ पर पहले से ही निकला हुआ है। सारवंतर को हम D से दर्शाते हैं। तो ये तीनों में अंतर आया हुआ है, यही है सारवंतर। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। यहाँ पर इस श्रेणी का प्रथम पद और लिख लेते हैं। तो प्रथम पद है -10। प्रथम पद को ऐसे दर्शाते हैं। अब हम यहाँ पर 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। 5वां पद A5, 6वां पद A6 और 7वां पद A7। तो यहाँ पर A5 5वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है इस प्रकार A + 4D। 6वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है A + 5D। 7वां पद निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा A + 6D। ये इस प्रकार होता है। यदि यहाँ पर कहा जाता 15वां पद A15 बराबर A + 14D, D एक कम करके होता है यहाँ पर। यदि यहाँ पर कहा जाता 100वां पद A100 बराबर तो हो जाता है यहाँ पर फॉर्मूला A + 99D। इस प्रकार फॉर्मूला होता। फॉर्मूले में मान रखेंगे। A का मान -10 है, बीच में A प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 ये ज्यों का त्यों, इंटू D का मान, तो D का मान है 4, -10 ये ज्यों के त्यों। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 है, प्लस का चिन्ह लगा करके प्लस के 16 में से माइनस के 10 घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 6। ये आ गया हमारा 5वां पद। अब हम यहाँ पर 6वां पद निकालेंगे। A का मान है -10, प्लस का चिन्ह लगाया। 5 ये ज्यों का त्यों, इंटू D की जगह पर D का मान 4 रख देंगे। -10 ये ज्यों का त्यों, 5 चौके 20, प्लस का चिन्ह लगा करके। प्लस के 20 में से माइनस के 10 घट जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे प्लस के 10। ये आ गया हमारा 6वां पद। अब हम यहाँ पर 7वां पद निकालेंगे। A दिया हुआ है -10, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। 6 ये ज्यों का त्यों, इंटू D का मान है यहाँ पर 4। आगे सॉल्व करेंगे। -10 ये ज्यों के त्यों, प्लस का चिन्ह लगाया। 6 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 24, प्लस के 24 में से माइनस के 10 घट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगी प्लस के 14। ये आ गया 7वां पद।
इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 के सभी प्रश्न क्रम से सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।